बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेब रशीद। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। KPK और पंजाब में इलेक्शन 90 रोज़ में कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके बाद 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन का ऐलान हुआ। उसके बाद अब कल गुज़श्ता रोज़ जो KP के गवर्नर हैं, उन्होंने 8 अक्टूबर को KPK में इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल का जो इलेक्शन कराने का शेड्यूल था, उसमें तरमीम इस लिहाज से की, कुछ वजूहात दी, उस पर बात करेंगे हम कि वो इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, अब 8 अक्टूबर को होंगे। डेवलपमेंट्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पे हो रही हैं। 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने ये एक फैसला किया कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। मतलब ये है कि तमाम सूबों और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो सदर हैं, सदर आरिफ अलवी, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक खत लिखा, जिसके 2 किस्म की चीजें उसमें लिखी गई। एक कि इलेक्शन कराए जाएं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, जजमेंट है, उसके मुताबिक, और जो आइन जो कुछ कहता है उसके मुताबिक। और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसका जिक्र भी किया गया उसमें। इसी के साथ जिस पे हम शुरू करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट में आज जो PTI है उसने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। क्या ग्राउंड्स ली है सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए PTI ने? इसके अलावा 2 और दरखास्तें भी हैं, इस पे बात करेंगे कि ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है कि इलेक्शन कब होंगे, वजूहात क्या है ना होने की, और क्या इलेक्शन जो है कुछ दरमियाना रास्ता निकलेगा। सुहेब रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, 2 रोज से हम वेट कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले ले, आज PTI सुप्रीम कोर्ट में ले गई है, क्या ग्राउंड्स ली हैं? और 2 और जो पिटिशनें हैं वो भी, दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, वो क्या है और आगे अब क्या होने जा रहा है? देखें, आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंच तो गया है, लेकिन 3 मुख्तलिफ दरखास्तें गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ये भी है कि तौहीन अदालत की दरखास्त भी है। GM चौधरी साहब ने जो दायर की है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन से इनकारी है इलेक्शन कमीशन, लिहाजा तौहीन अदालत की दरखास्त की जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जिस पे सबकी नजरें थी वो PTI की दरखास्त है, वो भी गई है। और उसमें दरखास्त गुजार सिर्फ PTI एज जमात ही नहीं है, उसमें PTI के जो प्रोविंशियल असम्बली के 2 मेंबरान हैं वो भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर पंजाब असम्बली जो रहे हैं वो और स्पीकर KP असम्बली, ये दोनों भी उसमें एज पिटिशनर गए हैं। यानी कि एक बड़ा स्कोप बनाया गया है इस पिटिशन का। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटिशंस पहुंच तो गई हैं, लेकिन अब जो है ना, मेरा ख्याल है मंडे का दिन वो तय कर देगा कि इस पे पेस क्या बननी है। 30 को इलेक्शन होंगे, यानी ये पीर तक तय हो जाएगा। मैं इस बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि अगर 30 को इलेक्शन होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो है ना वो पेस और वो टेम्पो नजर आ जाएगा कि वो फिर जल्दी से इसको या तो डे टू डे सुना जाएगा या इसको बड़ा अर्जेंट मैटर में डाला जाएगा। क्योंकि 3 रोज कबल जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप आइन से हटकर कुछ होगा इलेक्शन के वाले से तो हम मुदाखलत करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो मुदाखलत मंडे या ट्यूसडे कोई होती नजर आ रही है? देखें, अब उनकी आज खुद मुदाखलत की तो बात ही नहीं है ना। जो पिछली बार था कि जी 100 मोटो क्यों लिया, 100 मोटो तो इस बार नहीं लिया गया, इस बार उनके सामने पिटीशन चली गई है। ठीक है, तो मुदाखलत नहीं है। अब तो एक साइल उनके सामने मौजूद है जिसको सुन के उन्होंने फैसला करना है, लेकिन उस साइल को कब सुनना है, कितना सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन होने हैं तो मार्च एंड हो रहा है और उसमें पूरा एक शेड्यूल है जिसको पूरा किया जाना होता है, ट्रिब्यूनल में मामला जाने होते हैं। तो उसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो अगर ये पिटीशंस डिसाइड हो गए तो फिर 30 या उसके आसपास ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मुझे जो अभी तक की जो पेशरफ्त और जो स्पीड है चीजों की, उससे मैं अभी तक ये कंक्लूड कर सकता हूं, मतलब एक टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि ये 30 अप्रैल को तो कम से कम इलेक्शन अब नहीं होने वाले, क्योंकि रमजान है। ये तय इसलिए है कि तय नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा एक तजिया सूरत-ए-हाल ठीक है कि रमजान का महीना है, एक बड़ा ऑफिस टाइमिंग्स बड़ी लिमिटेड होती हैं, उसमें कोर्ट टाइमिंग्स अगर चले वो एक्सपेंड कर भी लेते हैं, वो एक आईनी बात के ऊपर आइन खुद अगर दस्तक देने गया है तो उसके ऊपर अगर ज्यादा देर सुना जाता है तो फिर भी अफ्तारी से तो पहले ही खत्म होगी प्रोसीडिंग्स। तो अब इसमें किसी एक पार्टी को तो सुना नहीं जाना, अब तो इसमें सुना जाएगा, PTI को भी सुना जाएगा, उस पर जवाब भी लिया जाएगा, उस पर इलेक्शन कमीशन को भी सुना जाएगा,
उसमें जिन जिन इदारों ने शायद उनका मौकफ भी रिकॉर्ड पे रखा जाए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से आगे का। अब वो मैं बात करने लगा था कि जो इंटीरियर है, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री है और वजारत खजाना, इन तीनों का हवाला दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये तीनों जो है वो इन्होंने, और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है और केपी के आईजीज हैं दोनों सूबों के, तो उनकी रिपोर्ट्स को उन्होंने बुनियाद बनाकर ये कहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। सुहेल रशीद साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं और 2017 एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का, वहां पे वो कहते हैं कि आल्टर आप कर सकते हैं, क्या आल्टर का मतलब ये है कि 30 अप्रैल से उठा के आप जो है वो अक्टूबर में ले जाएं, और क्या अक्टूबर में हमारे पास पैसे भी होंगे, सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा? ये कैसे? जो आल्टर करने की जो स्कोप रखा गया है ना जी, वो उसकी तशरीह होनी बड़ा जरूरी है, और इस बार मेरा ख्याल है वो भी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। वो ये होती है जी कि कोई एक दिन है, आपने 31 अप्रैल का दिन रखा हुआ है, उस दिन कोई ऐसी अनहोनी हो गई है उससे कुछ दिन पहले, तो वो उसकी जगह ना हफ्ते बाद की डेट दे देंगे, दो हफ्ते बाद की डेट दे देंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का वाकया जो था, उस वक्त ऐसा तो नहीं हुआ था कि 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इलेक्शन चले गए हैं, बस कुछ दिन आगे पीछे कर लिए थे। तो वो स्कोप इसलिए रखा गया है कि आप हार्ड एंड फास्ट न रहें। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना जी कि मुझे जो जिन बैसाखियों के जरिए चलना होता है वो दस्तयाब नहीं है, सारे कह रहे हैं जी कि हमने साथ नहीं चलना, हम नहीं दे सकते। उसमें कानून ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है ना जी कि नहीं 30 को ही होते हैं, तो तमाम इदारे पाबंद हैं उसको सपोर्ट करने के, और उसमें अपनी वो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक फैसला लेना था, फिर जब कोई ना करता ना तो फिर उस पर आगे अलग रेमेडीज आ जाती हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनके साथ हुई मीटिंग को बुनियाद बनाया कि 8 तारीख को उनके साथ मीटिंग हुई, जिसमें आईजी पंजाब का तो बड़ा वो तो लतीफा ही बन गया है कि 8 तारीख को मीटिंग हुई, उन्होंने बताया ये वाकया चूंकि हो चुके हैं इसलिए हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और उसमें 16 मार्च को हुआ वाकया भी लिखा हुआ है। यानी पूरे 8 दिन पहले उन्होंने बता दिया कि 16 को ये दहशतगर्दी का वाकया होने वाला है, तो इस वजह से हम नहीं दे सकेंगे सिक्योरिटी। तो बड़ी जल्दी में लिखा गया है। बजाय जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आप ये कहें कि बहुत ही कंक्रीट किस्म की चीजें, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान में बड़ी उरूज था, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, और उस वक्त इलेक्शन हो गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तो हमेशा से मैं आपको ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं इस बार, ये मसाइल इनकी पैदा होने की वजह एक अना भी है जो हर तरफ है, जो हर पार्टी में है इस वक्त, तमाम जानिब से नजर आ रही है, वाज़ेह नजर आ रही है। ये सारे मामला जो है ना डायलॉग से दूर हुआ करते थे, डायलॉग पार्टीज के दरमियान हुआ करता है, पॉलिटिकल पार्टीज के दौरान हुआ करता है, और वो बंद दरवाजों में नहीं हुआ करता, जिसकी बाद में कोई आर्मी चीफ के किसी को इंटरव्यू में कि दिया या नहीं दिया, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ जाएं कि जी हम मुज़ाकरात ऐसे ऐसे करवा रहे थे, उनसे नहीं, एक पब्लिक फोरम पे एक डायलॉग्स होते हैं जिसके एलामिया जारी होते हैं कि फलां फलां पार्टी से फलां फलां बंदा आया था, इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा ये कहना है, इलेक्शन की एक डेट निकाली जाती है। पिछले 1 साल से ये डायलॉग का प्रोसेस तो पूरी तरह से मुअत्तल हुआ है, वो हो ही नहीं रहा, सियासतदानों के आपस में राब्ते ही नहीं है। अब सिर्फ बीच में जो है ना एक आइन रह गया है, आइन के ऊपर अपनी अपनी मर्जी से खेला जा रहा है, और आइन उसमें सफर कर रहा है, और उसमें अवाम सफर कर रहे हैं, और उसमें डेमोक्रेसी सफर कर रही है। तो इसकी बड़ी वजह जो है ना एक वाजे ना होना, उसमें मैं समझता हूँ कि डायलॉग नहीं हो सका, और अब वो पॉसिबल उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातें वहां कॉन्टेस्ट कर रही होंगी, वहां डायलॉग करने नहीं जाएंगी, अपने अपने वकीलों के जरिए कॉन्टेस्ट करेंगी कि क्यों इलेक्शन पहले होना चाहिए, क्यों बाद में होना चाहिए। अब याद होता कि तमाम जमातें पार्लियामेंट में मौजूद होती, उनको कहा जाता था जाएं बैठें अपना मसला हल करें, लेकिन ये मसला हल करने का वक्त नहीं है। असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, आइन कहता है नए इलेक्शन नहीं होने हैं, नए इलेक्शन की तरफ चल पड़ा था, प्रोसीजर शुरू हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद डेट आ चुकी थी, अब अचानक से वो डेट फिर चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेगी, और फिर आगे बात आएगी कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, और किस हद तक दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने जो 6 अक्टूबर की या कितने की नई डेट दी है इलेक्शन की, वो सस्टेनेबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जो बिहाइंड द सीन चीजें चल रही होती हैं, शेख रशीद को जब गिरफ्तार किया गया था और शेख रशीद कोर्ट में भी आए, तो उनसे मैंने पूछा कि इलेक्शन, अच्छा शेख साहब जो है वो जब जेल से होके आए तो उन्होंने कहा कि एक चीज तो तय है कि 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन इकट्ठे होंगे। तो मेरा अगला सवाल ये था कि इकट्ठे मतलब आप ये कह रहे हैं कि वक्त पे होंगे? उन्होंने कहा नहीं, उससे भी पहले होंगे।
तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता आपको नजर आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट अगेन मैं वही कहूंगा, पंचायत तो करवाने नहीं जा रही। ये जो आप बात कर रहे हैं या जो शेख साहब ने किया ना, इसमें सेंस का प्रिवेल करना बड़ा जरूरी है। और पहले तब हो सकते हैं, सेंस तब प्रिवेल करेगी कि जी फेडरल गवर्नमेंट बैठे बैठे कह दे ठीक है जी हम भी घर जाते हैं तो इकट्ठी डेट दे दें, ठीक है। उसके बाद भी एक प्रोसीजर है ना, निगरान वजीर आजम बनना है, तो उसके लिए तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट का अभी तक आपको मूड लगता है? बिल्कुल नहीं कि वो कह दें जी कि ठीक है हम भी घर जाते हैं और आप करवा दें। मेरा नहीं ख्याल कि वो जाने वाले हैं। वो तो कहेंगे जी कि हमने तो बजट भी देना है, उसके बाद हमने तो आगे भी देखना है, हमने तो IMF के साथ बात भी कर रहे हैं, अभी तो हमें वो भी देखना है। अच्छा। ये सारी चीजें हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है, ऐसी कोई सेंस प्रिवेल करने नहीं वाली। और दूसरी साइड फर्ज किया PTI के तो हाथ में अब कुछ नहीं है। PTI किस बुनियाद पे? आइन के भी हाथ पे PTI अब मुज़ाकरात करेगी कि आइन कहता है 90 में कराएं, लेकिन चूंकि PTI मान गई है ठीक है 90 से आप ले जाएं, आगे ले जाएं, तो मतलब PTI मान भी जाए तो क्या उसको जवाज बना के 90 दिन से ज्यादा का टाइम दिया जा सकता है? जवाज उसे नहीं बनाया जा सकता। जवाज सिर्फ एक चीज है, जिन चीजों को बुनियाद बनाया है इलेक्शन कमीशन ने कि इन वजूहात पर इलेक्शन नहीं हो सकते, उन वजूहात को अगर सुप्रीम कोर्ट कंक्रीट समझ लेती है और कहती है कि वाकई ये इतनी ठोस वजूहात हैं और एक नई तशरीह कर देती है कि ऐसी वजूहात के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, तो ही आगे जा सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं इलेक्शन, और वो अक्टूबर में ही होंगे। लेकिन अगर इन वजूहात को बुनियाद तस्लीम कर लिया जाता है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिन जिन चीजों को वजूहात बनाया गया है उनको अगर देखा जाए तो 65 से आप सेफ साइड कर लें। वैसे तो 48 से ही जंग शुरू हो गई थी हमारी, 65 से लेके आज तक ये तमाम थ्रेट्स पाकिस्तान को हमेशा मौजूद है, ठीक है। तो इनको अगर माशी मसाइल भी हैं, सिक्योरिटी के माशी मसाइल भी हैं, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, दहशतगर्दी का मसला भी है, सारे मसाइल हैं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिलाशुबा इंगेज भी होती हैं और आज से पहले बहुत ज्यादा इंगेज रही हैं। 2013 में जितनी इंगेज थी उतनी तो कभी मेरा ख्याल नहीं रही। तो ये तो इन्होंने तो इंगेज भी रहना है। तो ऐसे में फिर इलेक्शन कमीशन की अगर ये वजूहात तस्लीम की जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल फिर इलेक्शन कभी भी होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। अब देखते हैं नाजरीन के मंडे या ट्यूसडे आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह सुहेल रशीद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड जो है वो बताएगा कि क्या 30 अप्रैल या उसके करीब करीब इलेक्शन होने का इम्कान है या नहीं है। लेकिन फेट क्या होगा ये अभी बताना जो है वो कबल वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है, कौन सा बेंच बनता है। बेंचेस का बहुत बड़ा मामला होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।